पुण्य श्रावक, आपके पास न विशिष्ट सत्ता है न ही विपुल संपत्ति। आपके पास अच्छा घर ही नहीं है तो फिर घर में आकर्षक फर्नीचर होने की तो संभावना ही कैसे होगी। आपके घर में अनाज के कोई भंडार नहीं है और आपके शरीर पर कोई कीमती वस्त्र नहीं है। आपके भोजन में मिठाई प्राय नहीं होती तो आपके यहाँ तिजोरी होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। समस्त राजगृह के श्रावकों में दरिद्र श्रावक के रूप में आपका नाम कदाचित नंबर 1 पर है और इसके बावजूद आज मगध के सम्राट श्रेनिक महाराजा आपके घर आंगन में आकर खड़े हैं। महाराजा श्रेनिक को अपने घर आए देखकर आपके नेत्र आश्चर्य से विस्फारित हो गए। मैं जो देख रहा हूँ वह स्वप्न है या हकीकत? कोई धनवान भी मेरे घर गलती से भी नहीं आता है तो ये मगध सम्राट महाराजा श्रेनिक है, खुद होकर मेरे घर पधारे। परंतु आप आगे कोई विचार करें उसके पहले ही महाराजा श्रेनिक ने स्वयं के आगमन का प्रयोजन आपके समक्ष प्रकट कर दिया। पुण्य, संवत्सर में प्रभु महावीर की देशना में जब मेरे नरक गमन की बात आई और मैंने वह बात सुनी तब मैं काँप उठा। मुझे नरक गति में जाना पड़ेगा, वहाँ की भयंकरतम वेदनाओं को मुझे सहना पड़ेगा और वह भी 84 हजार वर्ष तक नहीं। मुझे नरक में नहीं जाना है। और मैंने प्रभु महावीर देव से ही पूछ लिया, प्रभु मेरा नरक गमन रुक जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। आपका परम भक्त में और वह नरक में जाएगा, इससे तो आप ही का गौरव घटेगा। आप जो कहेंगे वह करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जहाँ कहेंगे वहाँ जाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जिसके समक्ष कहेंगे उसके समक्ष झोली फैलाने के लिए मैं तैयार हूँ, पर मुझे नरक में नहीं जाना। पुण्य, प्रभु ने मुझसे कहा है कि तुम पुण्य श्रावक के पास जाकर उसकी एक सामयिक भी फल अगर ले आओगे तो तुम्हारा नरक गमन रुक जाएगा। बस इसलिए मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। पुण्य, लोक हृदय में व्यक्ति का स्थान होना कठिन होता है, गुरु हृदय में स्थान होना तो उससे भी अधिक कठिन होता है और देवादिदेव के हृदय में स्थान होना तो असंभव प्राय ही होता है। तुम ये सद्भाग्य प्राप्त कर चुके हो। प्रभु महावीर के हृदय में तुम स्थान प्राप्त कर चुके हो। बस अब इतनी उदारता तुम करो, तुम्हारी एक सामयिक का फल मुझे दे दो, मेरा नरक गमन रुक जाएगा। इसमें तुम्हें कुछ गंवाना नहीं है और उपहार में मुझे जो मिल जाने वाला है वह कल्पनातीत है। राजन, मेरा परम सद्भाग्य है कि आप एक ऐसे रंग के घर पधारे जिसके यहाँ 2 जन की रोटी के भी लाले रहते हैं। इतना ही नहीं, एक साथ 3 लोग पेट भर सके उतने भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। प्रभु के श्रीमुख से साधर्मिक भक्ति की महिमा का वर्णन जब से मैंने सुना है, हमने प्रतिदिन साधर्मिक भक्ति करना प्रारंभ किया है। एक दिन मैं उपवास कर लेता हूँ, एक दिन मेरी धर्मपत्नी उपवास कर लेती, पर साधर्मिक भक्ति का लाभ हमें प्रतिदिन मिलता है। अब बात रही आपको सामयिक का फल देने की, तो इस विषय में क्या कहूँ आपसे। मैं आपका प्रजाजन हूँ, इसलिए आप बलपूर्वक भी मुझसे कई चीज़ें मांग सकते हैं और मैं भी आपको कई चीज़ें दे सकता हूँ, परंतु सामयिक का फल वह मैं आपको देना चाहूँ तो भी नहीं दे सकता और बलपूर्वक आप मुझसे लेना चाहे तो भी नहीं, मैं दे नहीं सकता, आप ले नहीं सकते। और सच कहूँ, मेरी एक सामयिक के फल का मोल आप मगध के सैकड़ों साम्राज्य देकर भी नहीं चुका सकते। पुण्य श्रावक, महाराज श्रेनिक के साथ हुए आपके इस वार्तालाप के समय आपके चेहरे की वह खुमारी, धन्य है आप और धन्य ये दृष्टि जिसने उस पल आपको निहारा होगा। जो तमने आ वीडियो गम्यो है तो आ वीडियो ने लाइक करो और मारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज ने सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।